पहले अयोध्या, फिर काशी और मथुरा का नंबर आ गया है। मथुरा के शाही ईदगाह में कैमरा कब अंदर जाएगा, सर्वे के लिए कितने लोग अंदर जाएंगे, कहां कहां फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग होगी, यह 2 दिन बाद तय हो जाएगा। अयोध्या के बाद अब मथुरा की सच्चाई सामने आने वाली है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दिव्य भव्य अलौकिक राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई का सर्वे हो चुका है। जांच की डिटेल सामने आने वाली है। वहीं मथुरा की शाही ईदगाह में सर्वे का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका को उस पर रोक लगा दी है। मथुरा की शाही ईदगाह के सर्वे का रास्ता अब साफ हो गया है। ईदगाह में कृष्ण जन्मभूमि का पता लगाने जब सर्वे की टीम अंदर जाएगी तो उनके साथ कोर्ट कमिश्नर कौन होगा, यह 18 दिसंबर को हाईकोर्ट तय कर देगा। सर्वे कब से शुरू होगा, तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन यह भी हो जाएगी। सर्वे टीम परिसर की मैपिंग करेगी। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सबूत जुटाए जाएंगे। हिंदू पक्ष को यकीन है कि सच सामने आएगा। जिस तरह से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है, उसी तरह से मथुरा में भी कृष्ण लला का भव्य मंदिर बनेगा। अयोध्या और काशी के बाद अब क्या मथुरा की बारी आ गई है। कोर्ट के फैसले के बाद ये फैसला कि 18 तारीख को ये तय होगा कि कब से ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सर्वे किया जाएगा। उसके बाद तमाम साधु संत और जो हिंदू पक्षकार हैं उनमें खुशी की लहर है। तमाम साधु संत की एक मीटिंग यहाँ पे हो रही है। यहीं पे महेंद्र प्रताप सिंह जो कि प्रथम हिंदू पक्षकार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताएं कि किस तरह से सबसे पहले आप इस फैसले को देख रहे हैं कि अब कम से कम सर्वे होगा। जो निशान, जो चिन्ह लेके आप हाथ में घूमते थे, किताब लेके घूमते थे, वो अब सत्य की कसौटी पे कसा जाएगा। देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा अद्भुत फैसला पारित किया गया है और मैं ही नहीं, ये पूरे साधु समाज इसका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और धन्यवाद देता है। और मैं मानता हूं कि अब वो घड़ी आ गई है जिसका बड़े लंबे समय से मैं और ये सब साधु संत बड़ा इंतजार कर रहे थे कि माननीय न्यायालय के द्वारा कोर्ट का आदेश पारित कर दिया कोर्ट कमीशन के लिए। कोर्ट कमीशन वहां जाएगा और जितनी भी वहां की वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी और जितने हिंदू प्रतीक हैं वो सब रिकॉर्ड में आएंगे। और वो सब रिकॉर्ड में आने के बाद जो सत्य जो छुपाया गया था वो सत्य सबके सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और किस तरह से सत्य को छुपा करके असत्य का बोलबाला जो किया गया था उसका पर्दाफाश हो जाएगा। और जो हिंदू प्रतीक थे जिन्हें मिटाने का प्रयास किया गया, 13.37 एकड़ से 2.5 एकड़ जो असली गर्भगृह भगवान का उसे ले लिया गया। अब वो समय आ गया कि वो गर्भगृह हमको मिलेगा और भगवान का जैसे राघवेंद्र सरकार का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, ऐसे ही भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होगा। महेंद्र जी, ये बताइए कि जो निशान लेके आप अपने हाथ में घूमते हैं, जगह जगह दिखाते हैं, क्या लग रहा है कि कोर्ट उसको स्वीकार करेगा? और साथ ही जो सर्वे किया जाएगा वहां पे जो टीम बनेगी, क्या उसमें आपका भी स्थान होगा क्या? बिल्कुल, हम लोग जो चिन्ह जो थे जिनको हमने प्रदर्शनी लगाई थी जगह जगह, हम जनता को जागरूक कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से हमारे प्रतीक वहां बने हुए हैं, प्रतीकों को इस तरह से मिटाने का प्रयास किया गया है। एक चेतना यात्रा हमने निकाली थी पूरे देश के अंदर, लोगों ने जाना था इस बात को। और जहां पर जब कोर्ट कमीशन जाएगा तो हम भी जाएंगे, हम उसके पार्ट हैं और कोर्ट कमीशन को सब चीजों को दिखाएंगे कि ये चीज यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये सब हम दिखाएंगे जाकर के। मथुरा में अयोध्या की तरह भव्य मंदिर बनाने की तैयारी है, लेकिन पेच 2.5 एकड़ जमीन को लेकर फंसा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच 13.37 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है। इनमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास है, बाकी की 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। और अब हिंदू पक्ष पूरी जमीन की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह की नींव 17वीं सदी में पड़ी थी। जहां पर यह मस्जिद बनाई गई है वहां पर राजा कंस का कारागार था और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जहां केशव देव यानी भगवान विष्णु का भव्य मंदिर था जिसे औरंगजेब ने तोड़ दिया था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। करोड़ों कृष्ण भक्त अब अपना अधिकार वापस मांग रहे हैं। सर, ये बताएं कि क्या उम्मीद है, अब जो लड़ाई चल रही थी वो एक निर्णायक मोड़ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है? उम्मीद है कि अब भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर करते हैं आप, हम तो पूर्ण आश्वस्त हैं और पूर्ण विश्वास है आज सर्वे होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं तो कह रहा हूँ स्क्रीनिंग होता है तो नीचे बहुत सब क्लियर हो जाएगा सामने ही। आप तो पहले बाहर से करा रहे हैं, हम तो कह नीचे से कराइए, नीचे से क्लियर हो जाएगा। भव्य लाला का गर्भगृह है और रहेगा। हम संतों को पूर्ण विश्वास है जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, वो हमारी सनातन धर्म की आस्था को निर्णय मोहर लगाई है।
महाराज जी, आप लोग कितने आश्वस्त हैं कि ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पे पहुंच रहा है और अब भव्य मंदिर बन जाएगा, ये विवाद जो है अब खत्म हो जाएगा? जैसे सूर्य पूरब से निकलता पश्चिम डूबता है, रात में चांद निकलता है, जो प्रकृति का है उसी प्रकार से दृढ़ है हमारे प्रतीक है कि हम इस लड़ाई को पूर्ण रूप से जीतेंगे, कानूनन पक्ष न्याय पक्ष रख करके। ये बताइए कि साधु संतों को क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि नहीं सर्वे पे रोक नहीं लगेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट को जो फैसला है उस पर किसी भी तरह की रोक, ये कितनी बड़ी जीत आप लोग खुद मानते हैं? चाहिए सर्वे होगा उसमें और पक्का हो जाएगा। जैसे अयोध्या में सर्वे होने के कारण से चिन्ह निकले, पक्का हो गया, उसी प्रकार से सनातन धर्म के चिन्ह निकलेंगे और उस चिन्ह से और कोर्ट पक्का करके जल्दी से जल्दी मंदिर बनाने का आर्डर देगा। कोर्ट का जो निर्णय होता है वो एविडेंस पे होता है कि आपके पास साक्ष्य क्या है, और इसी का प्रयास हमारे महेंद्र प्रताप जी ने किया कि कोर्ट हमारे एविडेंस देख ले। और इसलिए क्योंकि हमारे पास एविडेंस इतने मजबूत हैं, साक्ष्य इतने मजबूत हैं कि उस पे हम, और दूसरी हमारी व्यवस्था भी ऐसी है कि हमारे साक्ष्यों को मान्यता देगी, कोर्ट भी उसी को मान्यता देगा, इसलिए विश्वास से हम लबालब हैं। देखिए, ये संसार में देवासुर संग्राम हमेशा चला है, चलेगा, हर एक युग में रहा। धर्म के कभी ह्रास होता है, कभी अधर्म बढ़ जाता है, कभी धर्म बढ़ता है। तो अब हम देख रहे हैं कि अधर्म के अंतिम होने वाला है, अब धर्म के पलड़ा भारी होने वाला है। हिंदुओं को पूरा यकीन है कि जिस तरह से अयोध्या का सच सामने आया, उसी तरह से मथुरा का सच भी सामने आएगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि उसके बाद ईदगाह के नीचे मंदिर होने के सैकड़ों सबूत मौजूद हैं। वहीं मुस्लिम वक्फ बोर्ड और मुस्लिम सियासतदान 1968 में हुए समझौते का हवाला देते रहे हैं। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनकर यह तय किया गया था कि वहां भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसका प्रबंध ट्रस्ट करेगा। इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन हुआ। कानूनी तौर पर इस संस्था के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। इसके बाद 1964 में इस संस्था ने पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए कोर्ट में एक सिविल केस को दाखिल किया, लेकिन 12 अक्टूबर 1968 में इस संस्था ने खुद ही मुस्लिम पक्ष से समझौता कर लिया। इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के कब्जे वाली कुछ जगह छोड़ी, लेकिन इसके बदले पास की जगह शाही ईदगाह को दे दी गई। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि यह समझौता ही गलत था। श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्था के पास समझौता करने का कोई अधिकार ही नहीं था, यह उनकी तरफ से कहा गया। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि समझौता जब हुआ तो कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? यदि समझौता 68 में हुआ, ये मान के चलिए, और आप कहते हैं मालिक हो गए, तो आपका नाम सब जगह मालिक के खाने में आ जाना चाहिए। उसके बाद में 68 से आज तक 23 हो रही है, निगम में, खसरा में, खेवट में, खतौनी में, कहीं तो आपका नाम आना चाहिए। कोई तो कहने वाला हो कि आप जो है हम मालिक हो गए, क्योंकि जिनने समझौता किया उनको कोई राइट नहीं था। अब मैं आपके मकान का जो है कोई समझौता कर लूं मिश्रा जी, तो आप बताइए कि अब मैं मालिक हो जाऊंगा, या जो लेके जाएगा उसको धक्के पड़ेंगे, उसकी एफआईआर होगी। तो वो पोजीशन है, आपका अवैध कब्जा है। चतुर्वेदी जी, ये जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मालिकाना हक ट्रस्ट के पास में है, सारे सबूत दस्तावेज भी आपके पास में है। मुस्लिम पक्ष का एक ये भी कहना है, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तो है ना, आज भी हजारों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, ईदगाह अलग है, तो क्यों जबरदस्ती विवाद बढ़ा रहे हैं? अब अयोध्या काशी में हो रहा है, इसलिए आपने मथुरा उठा दिया। ऐसा है, किसने कहा कि ये उठा दिया? ये विषय मंदिर का नहीं, विषय श्री कृष्ण की जन्मभूमि। फिर लोग क्या कहते हैं ये बताओ कि मंदिर क्या पहली बार टूटा क्या? गजनवी से लेके यहां तक का औरंगजेब का इतिहास है ना, और इतिहास हम नहीं कह रहे हैं, ये उनने लिखा जो उनके साथ में थे, उनने स्वयं जो फरमान जारी किए कि हाँ जो हमने तोड़ा, लेकिन गुलामी थी, कमजोरी थी, तो मंदिर टूटा। जब हिमनो सामान जागत हुआ, कोई हमारे यहाँ जो गौरवशाली पुरुष पैदा हुए, उनने उसी जगह फिर मंदिर बनाया। वो चाहते क्या जरूरत थी कि एक बार टूट गया कि दूसरी मंदिर बना लेते? वैसे है कृष्ण की जन्मभूमि, वो 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं हो सकती। लास्ट में औरंगजेब के फरमान के बाद जो मंदिर तोड़ा गया था, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और क्या उससे पहले मस्जिद का कोई अस्तित्व यहाँ पे था, या मस्जिद पहली बार कब बनी? ऐसा है कि जो मंदिर तो तोड़ा इनने, लेकिन औरंगजेब से पहले मस्जिद यहाँ कभी भी नहीं बनी। ये तो है कि मंदिर बना और मंदिर तोड़ा,
लेकिन औरंगजेब से पहले मस्जिद कभी यहाँ, क्योंकि इनका जो अच्छा मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा भाई, जहाँ उनका कोई हिंदुओं को अपमानित करने के लिए मंदिर तोड़ते थे और सब विदेशी लुटेरे थे, उनका भारतीय संस्कृति धर्म से मंदिर इसलिए तोड़ते थे कि हिंदू स्वाभिमान खड़ा ना हो, वो अपने आप को कमजोर या अपनी गुलामी की उसको जो है एक हीनता की भावना को मन में सहयोग रखें, विरोध पैदा ना हो। हिंदुओं को यकीन है कि सर्वे से कई सच सामने आएंगे, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे की कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि मथुरा में मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर मस्जिद परिसर में कुछ छिपाने को नहीं है तो मुस्लिम पक्ष सर्वे से डर क्यों रहा है। सर्वे की कोई हैसियत नहीं है, सर्वे की कोई अहमियत नहीं है। अगर नीयत खराब है फिरका परस्त ज़हनियत की, तो वो किसी तरह भी छीन लिया बाबरी मस्जिद को हमसे, किसी और मस्जिद को भी छीन सकते हैं। कि सर्वे में मैं कहता हूँ कभी नहीं आ सकता कि यहाँ मंदिर था और तोड़ करके मस्जिद या ईदगाह बना दी गई, हो नहीं सकता। इस्लाम एक जीता जागता मजहब है, 1500 साल से है, और हमारा अकीदा ये जब तक दुनिया रहेगी इस्लाम रहेगा, उसके चिराग गुल नहीं होगा। ये जो फैसला है ये अकीदे का और आस्था का फैसला है, ये फैसला कानून का नहीं है। जगह कानून की है मगर फैसला कानून के मुताबिक नहीं है। मस्जिद हमारी है, ईदगाह हमारी है, हम उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक लड़ सकते हैं लड़ेंगे। अगर उसके बावजूद भी हमको हमारा हक नहीं मिलता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे। इस जांच से सच सामने आएगा, तो दोनों पक्षों का मन होना चाहिए था कि सच सामने आ जाए। हमारा तो है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या दाल में कुछ काला है या दाल काली है? क्या कुछ छुपाने के लिए है? क्या उनको ये भय लगता है कि अगर कमिश्नर आ गए, फोटो खींच ली गई, परीक्षण हो गया, तो ये साबित हो जाएगा कि न केवल ईदगाह का ढांचा हिंदू मंदिर के ऊपर बना है, अपितु यह भी साबित हो जाएगा कि इस ढांचे में अनेक जगह अभी भी हिंदू मंदिर के चिन्ह मौजूद हैं। प्रिय हो या अप्रिय हो, कटु हो या मीठा हो, जो भी सत्य इस ढांचे का है, हम उसका सामना करने को तैयार हैं, और हम बाकियों से भी कहेंगे कि अब सत्य का सामना करने का समय आ गया है।